आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो आ जाइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आओ बात करें पीएचसी के बारे में, पीएचसी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। वापस बता रहा हूँ, वीडियो सारे के सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। प्लेलिस्ट जाइए, 4 देर का प्लेलिस्ट उठाइए, उसमें 45 वीडियो अपलोडेड है, वही आपको देखना है। अब आप सीक्वेंस वहाँ पे जोड़ते रहना। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी इन द मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों के अंदर जो पीएचसी हैं वो बेसिक यूनिट्स होती है हेल्थ केयर डिलीवरी की। The functions of the primary health centers is to provide comprehensive and accessible healthcare services to the local population। जो local population है, जो ग्रामीण की population है, उन लोगों को comprehensive और accessible जो उन्हें प्राप्त हो सके उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये मेन काम होता है। तो पीएचसी बनाने का मेन काम क्या है? प्राथमिक, नाम भी देखो प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपचार। द फंक्शन क्या है इस सेंटर का? फंक्शन होता है कि कंप्रहेंसिव और एसेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, किनको? लोकल पॉपुलेशन को, ग्रामीण जनसंख्या के लोगों को। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पीएचसी इंक्लूड, कुछ फंक्शंस इस प्रकार हैं, देखें। प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिंग हेल्थ सर्विसेज सच एज इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़। की पीएचसी का मेन काम होता है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज हैं, जो आपको किसी बीमारी से रोक सकती है, बीमारी होने से रोक सकती है, उनको आप तक पहुंचाना। जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया। इम्यूनाइजेशन क्यों करता है? भाई बीमारी आपको नहीं हो। हेल्थ एजुकेशन आपको देना, हेल्थ प्रमोशन आपको करना। हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो वो देखना। दे ऑल्सो कंडक्ट रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग एंड प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एडवाइस टू पेशेंट ऑन हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। दे ऑल्सो कंडक्ट रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग। गाँवों के अंदर रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, हेल्थ चेकअप्स हो गए। हाँ, अगर आपके घर पे कोई नहीं आ रहा है तो बेटा आपको नज़दीकी अस्पताल में जाके अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, ठीक है। और आपको काउंसलिंग दी जाएगी। काउंसलिंग देने के लिए भी वहाँ पे स्टाफ बैठे हैं, आपको समझाया जाएगा अगर आपको कुछ डाउट है तो। और एडवाइस टू पेशेंट ऑन हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से आपका जो है अच्छा स्वास्थ्य आप प्राप्त कर सकते हो। तो पीएचसी का पहला फंक्शन हो गया इम्यूनाइजेशन का, हेल्थ एजुकेशन का, हेल्थ एक्टिविटीज़ का, स्क्रीनिंग का, काउंसलिंग का, बहुत सारे पॉइंट हो गए इसमें। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो अगर आप अपने आप को हेल्थी मेंटेन करना चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओ, बहुत ज़्यादा पढ़ पाओ, ठीक है, आपके दिमाग में ऐसे कुछ भी उल्ट फुल्ट विचार नहीं आए, आपका मन बार बार ना भटके, तो इसका एक सॉल्यूशन है। वो क्या है कि अगर आप उसको फॉलो करके देखना, अगर मेरे कहने से करते हो तो मेरे कहने से करके देखना। मॉर्निंग में डेली जब भी आप 6 बजे 7 बजे उठो, अपना जो सारा समय का जो 12 मिनट होता है ऊपर वाला, जब भी आप उठो, उठने के बाद में जो 12 मिनट होता है, उस 12 मिनट में सिर्फ राम राम का, या फिर किसी अगर आप राम को मानते हो तो आप राम राम करो, कृष्ण भगवान को मानते हो कृष्ण भगवान को मानते हो, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह, ठीक है। अगर आप किन्हीं भी धर्म को मानते हो, उन धर्म के जो भी आपको लगे कि भाई मैं आप जिनको मानते हो, आपकी जो इच्छा है उनका आप मॉर्निंग के टाइम में 12 मिनट, हो सके तो 24 मिनट अगर होता तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 24 सेकंड तो 24 मिनट तो आपको बिल्कुल करना ही करना है, अगर हो सके तो। ये नहीं होता तो 12 मिनट तो करना ही करना है। आप करके देखो, 21 दिन बाद में आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर हम पढ़ नहीं पा रहे, बेटा एक बार करके देखो, ठीक है। और अगर आप रात को सोते समय भी 12 मिनट कर सकते तो कहते हैं कि रात को सोते समय अगर आप किसी भी भगवान को जिनका आप मानते हो, जिनमें आपकी आस्था, उनका नाम लेकर के सुबह आप वापस उठोगे और मैंने बताया तब तक करते हो, तो आपको पूरी रात का जो है फल मिलता है। तो जाता क्या है, 12 मिनट ही जाता है। तो जब भी आप फ्री होते हो 12 मिनट रात को सोने, जब सोना कि भाई मुझे अब मैं सो रहा हूँ, मोबाइल रख दिया साइड में, उस समय से लेकर के 12 मिनट करो। और जब मॉर्निंग में उठो तो 12 मिनट करो, एक तो पूरी रात का फल मिलेगा, और साथ साथ में मॉर्निंग के जो 12 मिनट मैं आपको बता दिया, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंज पाओगे, है ना। चलो आओ नेक्स्ट बात करें, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस। आप बोलोगे सर हमें तो एग्ज़ाम पास करने की पड़ी है ना, कहाँ ज्ञान बांट रहे हो, ठीक है भाई। सेकंड क्या होता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस। की प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट कॉमन इलनेस सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया एंड फीवर। कि भाई हमारे पीएचसी के अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, पर हाँ हम डायग्नोसिस कर सकते हैं जनरल सा, जैसे सर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का बता देंगे, डायरिया का आपको बता देंगे, फीवर वगैरह का आपको बता देंगे। आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, अगर आप आओगे तो कुछ ना कुछ आपको थमा देंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक लेबोरेटरी, हमारे गाँव के अंदर साहब बेसिक लैब भी होती है। अरे क्या बात करते हो, हाँ उस बेसिक लैब में हमारा ब्लड टेस्ट भी होता है, एक्सरे भी होता है, बिल्कुल साहब। फ्रैक्चर का भी हल्का फुल्का कर देते हैं, क्या बात करते हो, बिल्कुल जी।
सब पहले आपने किया कि अरे साहब पहले तो हमने प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज दी, क्या दी थी? अरे साहब हमने गाँवों के अंदर, हमारे गाँव में इम्यूनाइजेशन होता है साहब, ऐसा करती है एएनएम वाले करते हैं, जीएनएम वाले भी करते होंगे, इम्यूनाइजेशन घर घर जाके टीका लगाते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं साहब, डॉक्टर साहब हमें हेल्थ एजुकेशन देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे गाँव के अंदर पुराने बैठे हैं तो वैसे भी हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा देते हैं वो, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और हाँ, इतना छोटा भी मत समझना, डायग्नोसिस भी होता है, ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीवर वगैरह का तो हमारे गाँव में इलाज होता है। और हाँ, पता कर लेना आज आपके गांव के अंदर हॉस्पिटल में जाके, आपको ये क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। ब्लड टेस्ट के लिए आपको सीबीसी तो कर ही देते होंगे, एक्सरे कर देते हैं, ईसीजी, ईजी, इनकी हमारे साथ फैसिलिटी नहीं है ना। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो डिलीवरियाँ भी कराने के लिए हमारे गाँव इतना सक्षम है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी पीएचसी जो हैं वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी देती है साहब। बच्चे को किस प्रकार से, क्योंकि हमारे दाई माँ को सब आता है, हमारे दाई माँ को सब आता है। और दाई माँ बेटा 5,000 की पॉपुलेशन पे एक होती है, आशा 1,000 की पॉपुलेशन पे एक होती है, ठीक है। सच एज प्री नेटल केयर, प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद में किस किस प्रकार की क्या क्या ध्यान रखना है, सब आपको बताती है। बच्चे का इम्यूनाइजेशन, ये भी काम यही करते हैं, कौन? पीएचसी लेवल पे हो जाता है। हाँ सा, एक और चीज़ बहुत बड़ी खबर, फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज भी हमारे वहाँ के लोगों को आता है कि नहीं आता है? छोरा आता है तुम लोगों को। प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन, काउंसलिंग, फैमिली प्लानिंग को एडवाइस करना। और दे ऑल्सो प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, अरे जैसे STD, STIs, HIV, एड्स, इनके बारे में भी इनकी स्क्रीनिंग भी कर सकती हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग भी कर सकती हैं। और इनके बारे में आपको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड हो सकता है अपने गांव से। अपने गांव को छोटा मत समझना, आंसर तभी याद होगा जब आपने अपना गांव देखा है। गए देखा कभी आपने अपना गांव, क्या होता है उसमें? सब छोटा सा हॉस्पिटल होता है, छोटे छोटे डॉक्टर बैठते हैं, हाँ कभी कभी 2-3 स्पेशलिस्ट भी आते हैं, टेंशन की बात नहीं है, स्पेशलिस्ट भी 1-2 होते हो गए। इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज भी पीएचसी पे अवेलेबल है। पीएचसी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड्स इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे फर्स्ट एड आपको हो जाता है, लग गई चोट हो गई तो डॉक्टर आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, पट्टी अट्टी बांध के आपको आगे रिफर्स करेगा, फर्स्ट एड भी देते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट, क्रिटिकल अगर आपको इल पेशेंट है तो आपको स्टेबल करके भेजेगा। रेफरल सर्विसेज, आपको आगे रेफर कर देगा टू द हायर लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी। कहाँ पे रेफर करेगा आपको? हायर लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर आपको रेफर कर देगा। रेफरल सर्विसेज की बात करें, प्राइमरी पीएचसी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेफरिंग पेशेंट टू हायर अथॉरिटी फैसिलिटी टू फॉर स्पेशल केयर एंड ट्रीटमेंट। अगर मान लो आपका हार्ट अटैक आ गया तो पीएचसी पे क्या होगा? हाँ, अगर आपको वो कुछ एंटीडी वगैरह, एंटीडी क्या है यार, उसके क्या बोलते हैं, एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह दे के आपको कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट करके आपको आगे हायर अथॉरिटी के पास रेफर कर देगा। ये हमारे पास सुविधाएं हैं। आप बोलोगे हम ऐसे ही चले जाएंगे, अरे ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाओगे तो फिर आपको एंटीजी कौन खिलाएगा? दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट द केयर ऑफ द पेशेंट हु रिक्वायर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। और ये हमारा ये भी करता है, केयर ऑफ द ऑन, दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट हु रिक्वायर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी भी केयर करता है पीएचसी, और उनकी केयर को मॉनिटर भी करता है। क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, कुछ ऐसे क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट होता है, जैसे पीएचसी सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग क्रॉनिक डिजीज, जो लंबे समय तक बीमारी चलती है, मैंने पहले बोला, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा। दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑनगोइंग केयर मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट टू पेशेंट एंड क्रॉनिक कंडीशन। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे साला ये ऐसे नोट्स लाए कहाँ से है, देख के कहाँ से आया है? बहुत ईजी एक नहीं है रे, बता देना, बहुत ईजी एक नहीं है। और थ्योरी भी कंप्लीट, जो आपको थ्योरी मिलेगी, जितनी आप थ्योरी लिखना चाहते हो उतनी थ्योरी मिलेगी, और साथ साथ में वैसे ही वैसे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, पीएचसी सेंटर्स कलेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। गाँवों की जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनकी जो हेल्थ की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और उन्हें मेंटेन करने का भी काम करते हैं। दे कीप रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट विजिट, ये क्या करते हैं? पेशेंट विजिट का रिकॉर्ड रखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, उसके ट्रीटमेंट प्लान्स, उनका भी रिकॉर्ड रखते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर द रिसर्च, प्लानिंग, इंप्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। और अगर ये रखेंगे ना तो आपकी जो फ्यूचर में पता रहेगा कि भाई हमारे यहाँ की आबादी इतनी है, हमारे गांव की आबादी में इतने लोगों को ये बीमारियां हैं, इसलिए अब हमारे जो गांव का पीएचसी है उसको आप जल्दी सीएचसी बना करके जल्दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दो। तो ये ज़रूरी होता है आपके उसके लिए। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी आउटरीच। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर एंगेज्ड इन द कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ सच एज हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ फेयर्स। आपके लिए स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट आपके लिए वो भी किया जाता है, आपको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। दे वर्क टू राइज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इशू एंड प्रमोट द हेल्थी बिहेवियर इन द कम्युनिटी। और हमारा यही मेन धर्म होता है
कि जो भी हेल्थ इश्यू हैं उनके बारे में आपको अवेयर करवा दें। आपने ये सब कोविड के अंदर ये चीज़ें देखी ना, आपके हेल्थ इशू के बारे में आपको अवेयर करा दें और आपके हेल्थी बिहेवियर जो आपका है, अच्छा व्यवहार, उसको प्रमोट करते हैं। 10th पॉइंट की बात करें, उनका कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कि जो पीएचसी होती है वो कुछ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में जब कोलैबोरेशन करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर कोलैबोरेट विद द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सच एज हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एंड स्पेशल टू एंश्योर continuing of care of patient. They also work with the community organization and local government agencies to address health disparities and improve access to health care services। यानी कि जो अपने पीएचसी के मेंबर होते हैं वो कुछ आगे भी दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर जाते हैं, लाइक डॉक्टर्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, कुछ सरकार के कुछ विभागों के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, कुछ एजेंसियों के साथ में कोलैबोरेट करते हैं और अपने गाँव का विकास करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और अपने गांव का विकास मतलब अपने गांव के लोगों के स्वास्थ्य का विकास कराते हैं। 11 पॉइंट है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। जो पीएचसी है वो क्या कराता है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि काउंसलिंग, कुछ थेरेपी हो गई, कुछ मेडिकेशन मैनेजमेंट हो गया। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्स फॉर द पेशेंट विद द मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो वो क्या करती है, जो पीएचसी होती है वो कुछ सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, और कुछ रिसोर्सेज अगर उनके पास में है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को ठीक है, उनका भी यूज़ करके उनको मेंटल हेल्थ में भी कुछ इंप्रूवमेंट करती है। कौन, पीएचसी। तो ये जनरल से काफ़ी सारे काम हमने पढ़ लिए पीएचसी के। ओवरऑल अगर हम बात करें कि साहब अगर कुल मिला करके द फंक्शन ऑफ द पीएचसी आर क्रूशियल इन प्रमोटिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। कि अगर गाँव की जनसंख्या की अगर हम स्वस्थ को आप देखते हो तो वो हमारे पीएचसी की वजह से है। दे प्ले क्रिटिकल रोल इन इम्प्रूविंग बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज। जो भी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड ये कराती है। बेटा हलवा तो कभी कभी खाते हो, रोटी तो रोज़ खानी पड़ती है। समझ में आई कि नहीं आई बात, आपको समझ जाना इस लाइन से कि क्या पीएचसी है ना। प्रिवेंटिंग डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, एंड मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशन। और अपनी जो क्रॉनिक कंडीशन है, जो मैंने आपको कब से बोल रहा हूँ, डायरिया सॉरी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ है, अस्थमा है, उन्हें भी है। अस्थमा वाला को अगर मान लो कोई एकदम रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी तो वो क्या क्या जोधपुर जो भी उनका जो है हायर अथॉरिटी सेंटर, हमारे यहाँ पे क्या जोधपुर है, तो मुझे वो जोधपुर आ रहा, तो हायर अथॉरिटी सेंटर वहाँ पे थोड़ी भागे, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोड़ी भागे, सबसे पहले तो गाँव वाले में जाएगा ना। ठीक है, कि भाई साहब हमारा पहले मुझे देखो क्या हुआ, फिर वो कुछ अगर नेबुलाइजेशन वगैरह कुछ करना है या फिर अगर उसे कुछ बुड्ढे सुडोमाइड कुछ लगाना है तो वो कुछ अपना ट्रीटमेंट करके आपको भेजेगा आगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर ऑफन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर द पेशेंट सीकिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। और ये फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर यहाँ पे एक साथ मिलते हैं, एंड दे आर इसेंशियल इन द एंश्योरिंग द पेशेंट रिसीव अप्रोप्रिएट केयर एंड द ट्रीटमेंट। और हम यही चाहते हैं कि अब पेशेंट जो भी यहाँ पे आए उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, जितना हमारे हाथ में उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएँ। ठीक है, चलो थैंक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आज से आपको क्लास अच्छी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप जरूर अपने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर करना। नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9636591860 पर। ठीक है, चलो थैंक्स।